पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर की पति की हत्या। बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की घटना सामने आई है। इस बार भी पहले की तरह पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या सिर पर भारी वस्तु मारकर की और इसके बाद शव को 3 दिन तक घर में सीवर टैंक में छिपाए रखा। शव में से बदबू आने और पड़ोसियों को न पता चल जाए, इस डर से पत्नी और उसके आशिक दोनों ने मिलकर शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान कर जब वारदात को खोला तो सारी घटना सामने आ गई। यह खुर्जा कोतवाली के तरीनान किला कोना निवासी हैं। यह जीनत और उसका आशिक जुबेर। इन दोनों ने मिलकर 16 जुलाई को घर में ही नल के हत्था से वार कर हत्या कर शव को घर के सीवर के टैंक में डाल दिया। जब शव से बदबू आने लगी तो दोनों ने घर से कुछ दूर जाकर गंदे नाले में शव फेंक दिया। अज्ञात शव मिलने पर खुर्जा पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास करे, जब एक गले में एक चुन्नी पड़ी हुई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि ये किसी महिला की चुन्नी है। इसी आधार पर पुलिस ने शिनाख्त करने के प्रयास किया तो पता चला कि सब नईम का है। उसके बाद नईम की पत्नी जीनत से पूछताछ की तो धीरे धीरे खुलासा होने लगा और बाद में पुलिस ने जीनत और जुबेर को दोनों से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। दोनों हत्या आरोपी खुलासे के बाद एक दूसरे पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। जीनत का कहना है कि जुबेर ने हत्या की और जुबेर का कहना है कि जीनत ने हत्या करवाई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम जी, जो हत्या हुई है वो कौन है आपका और किसने हत्या की है? मेरा सगा भाई है, नईम नाम है उसका। हत्या करने वाले का नाम है जुबैर और उसकी बीवी ने, दोनों जुबैर और नईम की बीवी ने, जीनत ने, दोनों ने मिलकर हत्या करी है। नल के हत्या से उसके सर पर वार किया और कोई कील सी थी वो मारी, चाकू मारा, उसके सर में क्या मारा और मार करके उसको लेटरिन टैंक में लटका दिया। 3 दिन बाद में सबको निकाल कर ट्रॉली रिक्शा में लेकर सेवर ट्रांसपोर्ट सामने डाल दिया गया। लेकिन जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे, जब पुलिस ने वहाँ से सब निकाला, तो हम जब वहाँ पहुँचे तो जब तक सब बुलंदशहर जा चुका था, हमारी पहचान नहीं हो पाई थी। कैमरा मैनों से हमने वीडियो ली, उससे हमने पहचान करी थोड़ी, हमारी पहचान में आया तो हम सुबह को बुलंदशहर पहुँचे जाँच के लिए। जब हमने अपने भाई को देखा पोस्टमार्टम होते हुए तो हमारा ही भाई था। तो क्या कारण रहा है हत्या का? हत्या कारण यह था कि जुबैर से उसकी बीवी के नाजायज संबंध थे और वो उसकी बीवी ने मिलकर दोनों ने नाजायज संबंधों की वजह से उसको मार दिया गया। अच्छा। अब जब हम यहाँ पर, अब हम ये क्या स्टाफ को लेकर के यहाँ पर आए, उसकी माँ रुखसाना, जुबैर की माँ रुखसाना हमारी लड़की से भी बदतमीजी हमारे भाई पे ईंट उठाली मारने के लिए अभी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रुखसाना को और रुखसाना के हर बच्चे को। तो क्या दोनों जो आरोपी हैं पत्नी, क्या पुलिस ने अरेस्ट कर ली है? जी पुलिस ने अरेस्ट कर ली, रात ही अरेस्ट करा दी हमने उसको। अच्छा। पूरा स्टाफ आया था, स्पेशल स्टाफ आया, सादा वर्दी में आया, हमने उसको अरेस्ट करा दिया। पता है कुछ कब से अवैध संबंध चल रहे थे इनके? अवैध संबंध की तो हमें पता नहीं कब से चल रहे थे, लेकिन अभी जल्दी में 2 महीने 15 दिन में ज़्यादा इनमें विवाद होने लगा था। तो ये हमें जल्दी मालूम पड़ गया अभी 15-20 दिन पहले। तो हम 15 तारीख में किराए के मकान में रहते हैं और हम 15 तारीख में 2 भाई, मैं और मेरा भाई कयूम मेरे पास खड़ा हुआ, तो हम आए थे तो इनमें विवाद चल रहा था। वो जुबैर भी यहाँ मौजूद था, तो इनमें विवाद मैंने कि भाई क्यों लड़ते हो, प्यार से क्यों नहीं रहते हो? हमने समझाया बड़े के नाते से। बोले ठीक है। जुबैर के लफ्ज़ ये थे कि ठीक है भाई साहब, आज के बाद में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई आपके पास गलत खबर नहीं जाएगी। तो ये गलत खबर दे दी उन्होंने, हमारे भाई को मार दिया गया। हम चाहते हैं सबको कि हमारे भाई इंसाफ किया जाए, उनको सजा होनी चाहिए। गरीब आदमी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। बस मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार ये चाह रहा है कि इनको सजा हो जानी चाहिए। और इसकी जो माँ है वो बदतमीजी कर रही है। हम यहाँ पे आ रहे हैं अपने भाई के घर पे, ये बदतमीजी कर रही है और चैलेंज दे रही है कि एक को कटवा देंगे, बॉडी करा दूंगी। अभी भी ये चैलेंज दे रही है उसकी माँ रुखसाना, जिसका नाम है रुखसाना, और सबको दबंग बता दिया महल्ले में और महल्ले वालों को गालियाँ बक रही है। महल्ले वालों से कह रही है दलाल है ये, इन्होंने मेरे लौंडे को फंसवा दिया है। महल्ले वालों को बता रही है कि दलाल हैं, मुखबर हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। महल्ले वाले मेरे साथ हैं, महल्ले वाले सब खड़े हुए हैं। आप 1 मिनट कैमरा घुमा दो। सब महल्ले एक अज्ञात शव मिला था जिसकी शिनाख्त का प्रयास किया गया और लोगों को इकट्ठा करा के जब पहचान कराई गई तो इसकी पहचान नईम के रूप में हुई
नईम के बारे में जानकारी करने पे ये पता चला कि नईम के गर्दन पर जो चुनरी लिपटी हुई थी वो उसकी पत्नी की प्रतीत हुई। नईम के अन्य परिवारीजनों को इकट्ठा किया गया, जानकारी की गई, तो जानकारी करने पे बात निकल के आई कि 16/17 की रात में ही नईम की पत्नी जीनत द्वारा अपने प्रेमी जुबैर के सहयोग से पति की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद उसके शव को घर के अंदर ही जो सीवर टैंक है उसमें छुपा दिया गया था। 2-3 दिन बाद जब बदबू आने लगी, दुर्गंध आने लगी, तो इन्हें शक हुआ कहीं आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के घर में तलाशी न करने लगे, तो रात के समय पुनः अपने उसी प्रेमी के सहयोग से, जुबैर के सहयोग से उस शव को ले जा कर के एक नाले में डाल दिया गया और नाले से उस शव बरामद किया गया था। इसमें दोनों अभियुक्त, मृतक की पत्नी जीनत और उसके प्रेमी जुबैर, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।